आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ईसाई धर्म पर डॉक्टर अंबेडकर जी, उनके क्या विचार थे, वे क्या सोचते थे। इस श्रृंखला में ये तीसरा कार्यक्रम है। मैं आपका मित्र निखिल सबलानिया। इससे पहले के दो और कार्यक्रम आप देख सकते हैं इसी विषय पर कि डॉक्टर अंबेडकर जी ईसाई धर्म के बारे में क्या सोचते थे। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको उन दो कार्यक्रमों का विषय बता देता हूँ। पहले कार्यक्रम में प्रमुखता मैंने आपको जो बात बताई वो थी डॉक्टर अंबेडकर जी किसी भी धर्म को दो रूप में देखते थे। उसमें दो बातें वो विशेष देखते थे। एक कि या तो वह धर्म परिवर्तनशील है या नहीं है, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है या नहीं है। दूसरा कि जो वह धर्म है उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, उसका सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रभाव क्या पड़ता है, उसका सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है, दर्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे वीडियो का जो मैंने आपको बात बताई वो थी अपने मन की कुछ बात कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर जी का लेख है। एक तो उसको पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं किया गया और दूसरा कि क्यों मेरे मन में बात आई कि मैं उस लेख को अनुवादित करके प्रकाशित करूं। मैंने कुछ आपको अपने जीवन के अनुभव भी बताए थे और साथ में पुस्तक का एक संक्षिप्त रूप से आपको पुस्तक के जो मुख्य पहलू जो मुझे लगे, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, वह भी मैंने आपको बताया। वे पहलू थे डॉक्टर अंबेडकर जी का धर्म का दर्शन। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो ईसाई धर्म को लेकर एक इतिहास बताया उसका, भारत में पोर्चुगीज के आने से पहले का भी इतिहास कि कब ईसाई मिशनरी आए, लेकिन ईसाई तो पहले से भारत में थे। तीसरी बात कि क्या मिशनरियों ने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, और चौथी बात कि उन्होंने प्रेरित करना चाहा ईसाई धर्म के लोगों को कि आप भारत की राजनीति में भी हिस्सेदारी ले, आप उसमें भी अग्रसर हों। अब ये आज के तीसरे वीडियो का जो विषय है इस पुस्तक को लेकर और डॉक्टर अंबेडकर जी के ईसाई धर्म के ऊपर विचारों को लेकर उस पर आते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जी का धार्मिक दर्शन क्या था, अर्थात वह धर्म को किस रूप में देखते थे। देखिए, अब वो ईसाई धर्म पर अपनी राय रखने वाले थे। इस लेख में मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये है, इसका खुद मैंने अनुवाद किया, प्रकाशित किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं। निखिल सबलानी आप गूगल भी करेंगे आपको मेरा कोई ना कोई तो नंबर मिल ही जाएगा। वेबसाइट nspmart.com, nspmart.com। तो ईसाई धर्म पर जब बाबा साहब जी कुछ कहने लगे, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हर धर्म की स्टडी तो उन्होंने करी थी, लेकिन जो उनका प्रमुख दो उद्देश्य थे, एक कि क्या ये धर्म परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है, दूसरा कि इस धर्म का क्या सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण था, उनका जो मेन उद्देश्य था, उनका जो मेन सोच थी वो थी कि सामाजिक प्रभाव। राजनीति चलती रहती है, राजनीति अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, सुरक्षा से जुड़ी है, लेकिन अंततः चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे कोई वो सरकार हो, उसका अंततः जो प्रभाव होता है वो सामाजिक प्रभाव होता है कि वो समाज को जोड़ पाती है, नहीं जोड़ पाती, समाज में बदलाव ला पाती है, नहीं ला पाती। और यही सोच डॉक्टर अंबेडकर जी की थी। अब जब उन्होंने ये लेख लिखा ईसाई धर्म के ऊपर, और जिसमें उनका प्रमुख जो था ना,
हालांकि इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि दलितों के अलावा भी गैर दलित कितने कन्वर्ट हुए, कितने उन्होंने फायदे उठाए इस धर्म से। लेकिन प्रमुखता ईसाई धर्म के सामाजिक पहलू और राजनीतिक पहलू के ऊपर उन्होंने बात करी भारत में, कि भारत में वह क्या रहा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो उन्होंने शुरुआत करी वह है इसमें कि उन्होंने अपनी धार्मिक विवेचना दी। उन्होंने बताया कि धर्म क्या है। अब हम में से बहुत से लोग ये जानते हैं या नहीं जानते, उनको बता दो कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म पे पुस्तक लिखी, बुद्ध और उनका धर्म, और आई थिंक उसे उन्होंने जो कंप्लीट किया वो मेरे जन्मदिन की तिथि है, तो मेरे को ये बात अच्छी लगती है। अब वो तो उन्होंने त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर लिखा और कुछ उसमें 0.1% अपनी विवेचना करी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो धर्म को कैसे देखते थे, और उनको उनका जो दृष्टिकोण था वो धर्म को लेकर, वो दृष्टिकोण धर्म को किसी परिभाषित धर्म के आधार पर नहीं था। कि वह जो उनका दृष्टिकोण था वो ये नहीं था कि वो हिंदू रहते हुए देखते थे उस धर्म को, मुस्लिम रहते हुए, ईसाई रहते हुए, बौद्ध रहते हुए, सिख रहते हुए, जैन रहते हुए, पारसी रहते हुए, वो जो उनका धार्मिक दर्शन था वो सार्वभौमिक दर्शन था कि वो कोई भी धर्म हो, ये मानव के लिए वो जो धर्म है वो ये महत्वपूर्ण है, और ऐसे उस धर्म का विकास ऐसे हुआ। ये विवेचना इस पुस्तक में मेरे को देखने को मिली, और मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी क्या सोचते थे धर्म के बारे में, देखिए वह ऐसा बताते हैं कि जीवन जीने के लिए कुछ जरूरतें होती है, कुछ आवश्यकताएं होती है जिसको हम नकार नहीं सकते, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं। जैसे जीवन जीने के लिए भोजन खाना, भोजन लेना, ग्रहण करना, पानी ग्रहण करना, ये एक भौतिक आवश्यकता है, इसको हम नकार नहीं सकते, ये चिरस्थायी है, ये रहेगी रहेगी। ऐसे ही जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये तो वो बातें हो गई जो जीवन को सपोर्ट करती है, जीवन के लिए उपयोगी है, उनकी जरूरत है। और कुछ बातें ऐसी है जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है और जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो वो इस लेख में बताते हैं, अपने इस पुस्तक में कहूँगा मैं, कि जब धर्म बनने शुरू हुए तो ऐसी ऐसी जो बातें थी जो जीवन के सहायक थी, सपोर्टिव थी, उनको धर्म का अंग मान लिया गया, और जो बातें जीवन के सपोर्टिव नहीं थी उनको या तो उस धर्म के अंदर उसी रूप से बहिष्कृत रूप से, प्रतिबंधित रूप से धर्मशास्त्रों के अंदर डाल दिया गया, और जो उपयोगी थी उनको अनिवार्य कार्यों के रूप में, कि वे काम किए जाए, अनिवार्य कार्यों के रूप में धर्मशास्त्रों में डाल दिया। और ये एक सार है सभी धर्मों का जो उन्होंने निचोड़ निकाला कड़े अध्ययन से। कितनी खूबसूरत बात है कि हर धर्म जो जीवन उपयोगी बातें हैं, जीवन सहायक बातें, उनको अपने धर्म के अंदर अनिवार्य करते हैं, और जो जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं या समाज को नष्ट करने वाली चीजें, उनको अपने धर्म के अंदर ना करना, ऐसा लिखते हैं या ऐसा बताते हैं। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ईसाई, अब ये जो उन्होंने बात करी, ये क्यों करी? वो तो ईसाई धर्म के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये उन्होंने इसलिए करी क्योंकि ईसाई धर्म का जो सबसे ज्यादा भारत में, और विशेषकर वो भारत की बात कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा था
जो सबसे ज़्यादा फैल रहा था ईसाई धर्म, वो था भारत के अछूतों या कहे भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में। तो वो ये एनालिसिस निकालने चाहते थे कि क्योंकि एक धर्म ऐसा होता है जो जीवन उपयोगी चीज़ों को रखता है और जीवन नश्वर तत्वों को अपने धर्म से बाहर रख देता है। अब आगे वो कहते हैं कि ये जो कन्वर्जन हुआ सबसे ज़्यादा, तो इनको जो इनके पहले के धर्म के अंदर जो स्थान था, क्या उस स्थान से आगे बढ़कर इनको इस नए धर्म में स्थान मिला? इनको जो पहले के धर्म में बहिष्कृत बना दिया गया था, क्या इस नए धर्म के अंदर उनको वह स्वीकृति मिली? क्या उनको वह जीवन सहायक तत्वों, क्या उनको उनकी प्राप्ति हुई? अब वो बताते हैं कि जो ईसाई मिशनरी थे उनके कार्य तो बहुत अच्छे रहे। अस्पताल और स्कूल, खास करके चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य सराहनीय रहे, अभूतपूर्व रहे। अभूतपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुए वैसे रहे, कि उनसे पहले इतने बड़े लेवल पर किसी शासक ने भारत के कार्य नहीं किए थे। अगर पिछले कुछ सैकड़ों वर्ष हटा दो, हो सकता है कि अशोक काल में, और जैसा कि लिखा हुआ भी आता है, लेकिन वो एक पुराना काल है। अगर पिछले 200-300 सालों को या 500 सालों 700 सालों को देखो तो ऐसे कार्य नहीं हुए इतने बड़े पैमाने पर। इस बात को वो मानते हैं, लेकिन फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो कार्य हुए उसमें जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इस धर्म को अपनाया उनको उन कार्यों का उतना फायदा नहीं हुआ जितना उनको हुआ जो बाद में इस धर्म में आए और पहले धर्म में उच्च शिखर पे थे। वही लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हुए, सबसे ज्यादा उन्होंने अपने इन्हीं अस्पतालों में इलाज कराया, शरीर को स्वस्थ किया, और नई मेडिकल प्रैक्टिस, जो नई मेडिकल साइंस थी, उसको सीख के यही लोग सबसे ज्यादा डॉक्टर और नर्स बने। अब वो आते हैं कि क्या जो उनका दर्शन था कि क्या कोई धर्म जीवन सहायक हो सकता है, तो अब वो दलितों की, अछूतों की, आदिवासियों की जो स्थिति है, देखिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि दलित कौन है, तो बाबा साहब की जो डिप्रेस क्लासेस जिसे वो कहते थे, और मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन करके उनके जो एक दूसरी श्रृंखला उनकी बनाई है, उसके अंदर आप मैंने बताया है कि, और उनके लिखित जो प्रमाण है उसके आधार पर बताया कि वो जो उन्होंने लिखा है कि वो आदिवासी और अछूत, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों को ही दलित मानते थे, दोनों को ही अनटचेबल मानते थे। तो बहुत से लोग ये सोचे कि सिर्फ शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं हो रही, सिर्फ दलित की या शेड्यूल कास्ट की बात हो रही, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जब वो डिप्रेस क्लास या अछूत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो दोनों के लिए है। ये लिखित रूप में उनका लिखा हुआ है, उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये जो लोग हैं जो पहले से दबे कुचले थे, अब ये जो नए धर्म में आए, क्या वो नया धर्म इनको जीवन सहायक अनिवार्य चीजें प्रदान करा सकता है? तो यहां वो बताते हैं कि अब इनकी स्थिति नए धर्म में आने के बाद थोड़ी तो ठीक रही, लेकिन जब इन्हीं के धर्म के और लोग आ गए तो इनकी स्थिति यहां भी दयनीय बन गई। जो भेदभाव इनके साथ पहले से होता था वो भेदभाव इनके साथ यहां भी शुरू हो गया। और शायद यही कारण है, जैसा मैंने पहले के वीडियो में बताया, कि अभी तक जो विशेषकर जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको कोई अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब इसके आगे डॉक्टर अंबेडकर जी ईसाई धर्म के लोगों से संवाद करते हैं और वो उन्हें
भारत की राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप ये मत देखो कि आपकी जनसंख्या कम है, आप ये मत देखो कि आपको ईसाई मिशनरी से मदद मिल जाती है, आपको गवर्नमेंट से डिमांड करनी है और बार्गेनिंग करनी है। यू हैव टू मेक योर बार्गेनिंग पावर। कि कहते हैं ना कि आपको अपनी बात को सरकार के आगे रखना है। आज सिखों की पार्टी है जो ईसाइयों की आबादी के बराबर है, लेकिन ईसाइयों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आज एक निषाद पार्टी आई जो एक 6,500 से ज़्यादा जातियों में से एक जाति विशेष की पार्टी है। ऐसी कई पार्टियां हैं जो बड़े दलों के साथ मिलके काम करती है, उनके मंत्री बन जाते हैं, लेकिन 2% अगर ईसाई हैं देश में तो उनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी को उस समय भी ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो ईसाई मिशनरी देते हैं, लेकिन ये जो रवैया था ये उन्होंने कहा सही नहीं है, आपको सरकार में रहते हुए अपनी बात रखनी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत से ईसाई मित्र देख रहे हों, मैं तो उनको मित्र ही कहूँगा, मैं ईसाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उस धर्म को मानते हैं और मुझे पता है जिस हिसाब से मुझे फ़ोन आते हैं। ये बुक हमने पहले अमेज़ोन पे डाली थी, हटा दी वहाँ पे किसी कारणों से, तो वेबसाइट पर तो है। तो बहुत से मित्र जब ये फ़ोन करते हैं तो वो इतने जोश में होते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि बाबा साहब जी ने क्या लिखा गया। तो वो ये भी साथ में कहते हैं उस समय कि आप जो भारत के जो ईसाई हो ना, आप जो भारत के ईसाई हो ना, ये बाबा साहब के शब्द मेरे नहीं है, मेरा इतना भी व्यापक अध्ययन नहीं है, मैं इतना दुनिया में नहीं घूमा। हाँ, मेरे मित्र हैं ईसाई, मैं कहूँगा जो धर्म का मानते हैं, तो वो कहते हैं कि आप उस समय कहते हैं कि आप जो है ना भारत के सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध, सबसे ज़्यादा विद्वान लोगों में हो, और ये आपका दायित्व बनता है कि अपनी उस प्रबुद्धता, अपनी उस विद्वता का उपयोग न केवल अपने उत्थान के लिए करो बल्कि पूरे भारत के लिए करो। और इसलिए वो उनको राजनीति में प्रेरित होने की बात करते हैं, राजनीति में सक्रिय होने की बात करते हैं। आपकी आबादी के बराबर जैन आबादी है जो कितना महत्व रखती है वो अलग कारण है कि वो किस तरह से महत्व रखते हैं। सिख हैं, कम आबादी है। कई बार एक छोटी सी जाति जिसकी आबादी 1% भी नहीं होती उस राज्य में, वो अपनी मजबूत राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। तो ये जो बाबा साहब बात करते हैं, और सबसे जबरदस्त बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा साहब करते हैं ईसाई धर्म के लोगों को और उनके अधिकारों के लिए, और किससे टक्कर लेते हैं, वो किसको जवाब देते हैं। और आपको तो पता भी नहीं होगा ये बात, बहुत से ईसाई बात सुन रहे होंगे जो गांधीवादी विचारों से, गांधी जी से प्रेरित है, कि बाबा साहब जी ने अपने इस विषय पर सीधा गांधी जी को जवाब दिया, और गांधी जी को ये जताना चाहा कि जो भारत के ईसाई हैं वो प्रबुद्ध है, और गांधी जी आप उन ईसाइयों को इस देश के अंदर नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात बाबा साहेब जी ने लिखित रूप में दी, और शायद यही कारण होगा कि भारत सरकार ने जब पहले हिंदी में, केंद्र सरकार ने जब प्रकाशित करी तो कांग्रेस की सरकार थी, जब बाबा साहेब जी की लेखनी को हिंदी में प्रकाशित करी तो कांग्रेस की सरकार थी। और यही कारण होगा कि शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है 2 कारण हैं कि उन्होंने हिंदी के अंदर बाबा साहेब जी के विचारों को
इन विचारों को, ईसाई धर्म के ऊपर विचारों को इसलिए अनुवादित करके प्रकाशित नहीं किया क्योंकि एक तो यहाँ पर वो सीधा गांधी जी से बात करते हैं और ये उनको उनकी गलती बताते हैं कि आप ईसाइयों को नज़रअंदाज कर रहे हो। ईसाई तो भारत के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, भारत के जो ईसाई हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में और धर्म परिवर्तन ना हो, ये रोकने के लिए भी हो सकता है कि कांग्रेस ने प्रकाशित नहीं किया इसे हिंदी में। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये अब अलग मुद्दा है, हम इस पर नहीं जाते क्योंकि ये इफ वाला है, ये ठोस नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे एक बहुत दुख लगा जब मैंने इसको अनुवादित किया कि यार ये इतनी महत्वपूर्ण बात है बाबा साहेब जी की, ये अभी तक हिंदी वाले लोग, इंग्लिश वाले तो पढ़ लेते होंगे लेकिन हिंदी वाले लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगे होंगे। इस श्रृंखला के ये अंतिम कार्यक्रम है, तीसरा कार्यक्रम है, पहले के 2 कार्यक्रम जरूर देखिएगा। और ये जो पुस्तक लेना चाहते हैं, मैं आपको मोबाइल नंबर भी मुझे लगा कि शायद मेरे को बोल देना चाहिए, तो नंबर नोट कर लीजिए। वेबसाइट पे तो वैसे ऑर्डर करेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे इस बुक का नाम लिख के और हिंदी में सर्च टाइप करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अछूत और ईसाई धर्म, तो आपको मिल जाएगी। और मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 8851188170 8527533051। एक खाली व्हाट्सएप नंबर हमारा चलता है 8447913116। तो मैं निखिल सबलानिया, मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए और कार्यक्रम देखते रहिए, लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे, यही मेरा एक प्रयास है। धन्यवाद।